वेलकम टेक पेडा गुरु। मैं आपका टीचर विकास। तो आज आपकी जो लाइव क्लास होगी वो M1 R5 के मॉड्यूल की होगी और ये क्लास काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलेगी क्योंकि ये मैराथन क्लास है और हमारे पास जो है टाइम अब बहुत ही कम बचा है। तो ये वीडियो काफ़ी फास्ट चलेगी, ठीक है। और मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है 100 के ऊपर या 200 के ऊपर भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, जिससे कि आपके जो तीनों टॉपिक हैं इसमें कवर होंगे। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के, लिब्रे ऑफिस कल्क के और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के, ठीक है। तो तीनों सॉफ्टवेयर भी हमने यहाँ पे ओपन करके रख लिए हैं। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको दिखानी होगी, समझानी होगी, तो हम तीनों पे आपको फटाफट से समझा भी सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कमेंट तो आप अपने करते रहिएगा, अच्छी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा आप सुन लेंगे और समझ लेंगे उतनी जल्दी आपका जो है ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो हैं आपके सॉफ्टवेयर से संबंधित इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी M1 के बच्चों के लिए। तो 19 तारीख से जिनके भी एग्ज़ाम लगे हैं क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे सारी क्लासेस देखिए कंटिन्यू अवेलेबल हैं और सारी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। सारी वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक की मिल जाएंगी, जिससे कि आपका पेपर जो है कभी भी असफल नहीं होगा। आपको ईजिली A ग्रेड ईजिली आपको दिला सकती हैं। ये सारे वीडियो क्लासेस यहाँ पे देखिए अवेलेबल हैं, ठीक है। और M2 की देखिए यहाँ पे अवेलेबल। तो चलिए आज हम बात करते हैं M1 R5 की। क्लास नंबर होगी, क्लास नंबर तो मेरे को नहीं मालूम है, चलिए जो भी होगी दूसरी तीसरी, लेकिन ये मैराथन क्लासेस हैं तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे दिखाई देने वाला जो बार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस हम ओपन करते हैं और इसके नीचे जो बार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। और एक ये बार होता है आपका। तो लिब्रे ऑफिस के नीचे पूछा जा रहा है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बार विच अपेयर बॉटम, ठीक है। तो बॉटम आपका ये है, ठीक है, ये वाला बॉटम। तो इस बार को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे वर्ड करेक्टर शो हो रहा है, डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल शो हो रही है और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज और आपका डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप, ठीक है। और यहाँ पे आपका जूमिंग परसेंटेज भी पेज का जो है शो होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। बॉटम में जो शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टेटस बार। फटाफट चलते हैं आगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है। हमको बुलेट, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है, इस प्रकार से बुलेट होती है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये हमने कुछ लगाया और इसको हमने सेलेक्ट करके इसमें अप्लाई किया। यहाँ पे देखिए बुलेट्स हैं। तो अब इसको बुलेट को ऑफ करना है शॉर्टकट की के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की दी गई F12, शिफ्ट F12, कंट्रोल F12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बुलेट वाले ऑप्शन पे ले जाते हैं एक शॉर्टकट की शो होती है शिफ्ट F12। तो जैसे आप जाके शिफ्ट F12 दबाएंगे तो ये बुलेट देखिए ऑफ होने लगेगी, ठीक है। कंट्रोल ऑल करके अगर आप शिफ्ट F12 दबाएंगे तो ये सारी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा, शिफ्ट दबा के F12 आपकी जो है बुलेट को ऑफ करने के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है। इन विच मेनू इज़ द वर्ड काउंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। टेबल मेनू में, टूल मेनू में, फाइल मेनू में या नन ऑफ दिस। नंबर 3 बताएं ऑप्शन क्या होगा। तो नंबर 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जाएंगे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में और देखिए टूल का ऑप्शन होता है। तो टूल के ऑप्शन में बेसिकली आपको ये वर्ड काउंट का देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वर्ड काउंट। तो अभी हमारे में कोई वर्ड लिखे नहीं इसलिए कोई काउंट होगा नहीं, तो ऑप्शन बन जाएगा टूल मेनू में, ठीक है। तो ये सारे मेनूज आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी पंक्तियाँ और कॉलम होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो आती हैं वो कितनी होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं टेबल का ऑप्शन आ रहा है क्या। हाँ, तो ये है इंसर्ट टेबल, ठीक है। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो टेबल्स आती हैं उसमें कितना जो उसका साइज़ वगैरह होता है वो आपको बेसिकली यहाँ बताना है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है हमारे पास 2, ठीक है। 2 आपकी रो एंड कॉलम आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो डिफ़ॉल्ट पे आप टिक कर सकते हैं, सॉरी नंबर 2 पे, ठीक है, इस पे। बाकी यहाँ से आप जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट आपके देखिए 2 कॉलम 2 रो यहाँ पे आपकी शो होती है, इंसर्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसलिए 2 ऑप्शन बन जाएगा। नंबर 5 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का चयन करने के लिए किस
निम्न में से कौन सा विकल्प दिखाई देता है। हाइपर लिंक अगर हमको लगाना है अपना, यानी कि मान लीजिए हमने गूगल को ओपन करना है तो हमने गूगल का लिंक दिया और उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक का चयन करने के लिए कौन सा विकल्प हमें दिखाई देता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंटरनेट पे, उसके बाद मेल पे जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट, फिर न्यू डॉक्यूमेंट। ये इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो है दिखाई देते हैं। और हाइपर लिंक का देखिए यहाँ पे लिंक कहीं ना कहीं ज़रूर अवेलेबल होगा, आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं पे ज़रूर दिया होगा। अगर नहीं मिलता है तो इंसर्ट मेनू में तो आपको ज़रूर दिख ही जाएगा वो। ठीक है, ये है शायद हाइपर लिंक, हाँ ये है। हाइपर लिंक में देखिए आपको ऑप्शन मिलता है इंटरनेट का, मेल का, डॉक्यूमेंट का और न्यू डॉक्यूमेंट का। ठीक है, यही चारों ऑप्शन मिलते हैं, वही आपका इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके बनते हैं इन्हीं सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं, तो वही आपके एमसीक्यूज बनाए गए हैं। तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नंबर 6 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है। मान लिया हमको फुल स्क्रीन पे चलाना है इसको, फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और जे। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट जे। नंबर 7 पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतर फ़ॉन्ट अधिकतम आपका जो है मैक्सिमम फ़ॉन्ट का जो साइज़ होता है कितना आप ले जा सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया है 800, 800.9, 999.9 और 100.9। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतर फ़ॉन्ट आकार। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ तो देखते हैं क्या इसमें दिया गया है, कोई साइज वगैरह दिया गया है क्या। तो इसमें देखिए 96 आपको शो होगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो है आप ले जा सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ लिखें, जैसे LINK हमने हमारे लिंक लिखा यहाँ पे, और अधिकतम जो साइज़ है इसका आप ले जा सकते हैं। हम चलिए लेके जाते हैं 999। ठीक है, तो क्या ये देखिए साइज़ आपका लेता है, अधिकतर साइज़ देखिए यहाँ पे शो हो रहा है 999.9। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, अधिकतम जो इसका साइज़ है वो इतना ही जा सकता है 999.9। ठीक है, आप ओपन करेंगे देखिए ये, तो आपको शो हो रहा है देखिए फ़ॉन्ट का साइज़। यहाँ पे नहीं शो होगा लेकिन यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। 999.9 जो होता है आपका फ़ॉन्ट साइज़ होता है अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज़ आपका कहाँ तक चला जाता है। तो वही आपका न्यूनतम वाला पूछ ले रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम जो हमारा चला जाएगा, एक नहीं जाएगा। ठीक है, न्यूनतम जो हमारा जाएगा, ये देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, यहाँ पे 6 शो हो रहा है। देखिए एक पे हम क्लिक करते हैं, क्या एक लेता, देखिए एक नहीं ले रहा है। ठीक है, न्यूनतम आपका जो है 2 ले रहा है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस पे प्रैक्टिस करें तो आपको उसके सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए। इसी पे एमसीक्यूज बनेंगे आपके, और कम से कम लिब्रे ऑफिस से आपके जो हैं इस पेपर में मोर देन आपके 30+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर कर नहीं सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन जो होंगे वो लिब्रे ऑफिस राइटर से ही होंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल शॉर्टकट की कुंजी क्या है। नई स्टाइल अगर हमको लगानी है लिब्रे ऑफिस में, उसकी शॉर्टकट की आपका पूछ रहा है, तो हम नई स्टाइल लगाने के लिए Ctrl+F11 की का यूज़ करते हैं। किसका, Ctrl+F11, कोई नई स्टाइल लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन हमारी क्या होती है। तो मार्जिन हमारी यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये पेज की मार्जिन है, यही आपकी मार्जिन होती है। लेकिन डिफ़ॉल्ट इसकी मार्जिन क्या सेट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी मार्जिन सेट होती है वो होती है 0.75 से। ठीक है, ये पेज सेटअप वाला जो ऑप्शन होता है आपका, उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं अवेलेबल ज़रूर होगा। मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, इंसर्ट में जाके कहीं ना कहीं देखिए आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत से ऑप्शन जो है कभी कभार हमें भी नहीं पता होते हैं, उसको देखना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। तो इसको आप जब पेज सेटअप वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये है देखिए पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में आप जाएंगे तो पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सारे इसके डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हो सकता है इसमें साइज़ हमने अलग लगाया हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है आपका 0.75 होता है। जब नया सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उसमें आपको यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का आकार आपका क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपका देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हमेशा जो सिलेक्ट रहता है, अगर आप इसमें न्यू फाइल को ओपन करें लिब्रे ऑफिस में, तो देखिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ आपको शो हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना शो हो रहा है, यहाँ पे 12 शो हो रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर हम पेज सेटअप पे ले चलें आपको, तो
हाँ 12 ही आपका देखिए यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 12, सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पे। डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपका, येलो शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट कलर है येलो। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बन जाएगा इसमें, येलो वाला जो है हाईलाइट वाला ऑप्शन बन जाएगा बी। ठीक है, ये क्वेश्चन रट लीजिए बिल्कुल, ये एकदम आपको पता होने चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की कुंजी क्या होती है? एक्सटेंशन मैनेजर हमको ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है एक्सटेंशन मैनेजर की? कंट्रोल ऑल्ट और ई। कंट्रोल ऑल्ट और ई से आप जो है ओपन कर सकते हैं एक्सटेंशन मैनेजर। तो चलिए हम देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाएंगे तो आपका जो है एक्सटेंशन मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ए ऑप्शन टिक कर लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में हमारा किस मेनू में डोनेट का विकल्प होता है? डोनेट ऑप्शन आपका लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में किस मेनू में होता है? ये भी देखिए नया क्वेश्चन है। तो देखिए डोनेट यानी कि जैसे कि आपको पता है लिब्रे ऑफिस राइटर ये दोनों आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए इसमें डोनेट का ऑप्शन आता है जिससे कि आप जो भी इसके डेवलपर है आप उसको डोनेट कर सकें। तो हेल्प मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डोनेट टू लिब्रे ऑफिस। ठीक है, हेल्प मेन्यू में आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हेल्प मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस आपका क्या होता है? अब डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस आपका क्या है बेसिकली? तो ये जो आपका यूज़र इंटरफेस है यही आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस है और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप यहाँ पे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग्स होती हैं साइड में आपकी, ये देखिए हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो हेडिंग होती है वो हमारी सेट होती है, उसकी शॉर्टकट की क्या है? अगर हमको हेडिंग 2 लगानी है, मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा और उसमें हेडिंग 2 डालनी है तो उसकी शॉर्टकट की हमारे पास होगी Ctrl+2। हेडिंग 1 डालनी है तो Ctrl+1। ठीक है, इस प्रकार से ये चलता है। तो Ctrl+2 ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए, मान लीजिए हमको प्रिंटर की जो है सेटिंग्स चेंज करनी है तो प्रिंटर की जितनी भी सेटिंग्स होती है हमारी प्रिंटर सेटअप में आती हैं। किसमें? प्रिंटर सेटअप में। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग लगाने की शॉर्टकट की क्या है? अब हेडिंग लगाना है तो Ctrl+1, 2, 3 कुछ भी लगा सकते हैं, जितनी भी हेडिंग लगानी है तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो कमेंट वाला मेनू आपका होता है इंसर्ट मेनू में। कहाँ होता है? जितने भी हमको कोई चीज़ ऐड करनी है वो अधिकतर हमारा इंसर्ट मेनू में ही होता है। तो यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट और देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये देखिए कंट्रोल्स ऑल्ट और सी इसकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल ऑल्ट सी कमेंट की। और इसमें तो फिलहाल अभी नहीं पूछा है, खाली ये पूछा है मेन्यू पूछा है, तो आप बता सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Alt+C। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कैसे बाहर जा सकता हूँ? हाउ कैन आई गेट आउट लिब्रे ऑफिस राइटर से अगर आपको बाहर जाना है, क्विट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। क्या होती है? Ctrl+W दबा देंगे तो वो आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके ये देखिए ऑप्शन होता है। ठीक है, इससे आप क्लोज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टैब के माध्यम से चार्ट इंसर्ट किया जाता है? अगर हमको इसमें चार्ट इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं टूल मेनू में। कहाँ जाते हैं? टूल मेनू में। यहाँ पे गए देखिए टूल मेनू में आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं वर्ड काउंट कहीं ना कहीं देखिए होगा ज़रूर। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं चार्ट आपको ज़रूर मिलेगा टूल ऑप्शन में, अगर दिया गया है ऑप्शन तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कभी कभार हो सकता है आपका पास पुराना है वो सॉफ्टवेयर, आपको उसमें ऑप्शन ना मिल रहा हो। ठीक है, तो हो सकता है मेनू ऊपर नीचे भी हो आपके में अलग कहीं पे दिया हो, तो इसमें देखिए कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इंसर्ट में जाते हैं, कहीं चार्ट का ऑप्शन हमको दिख रहा है क्या? हाँ, इंसर्ट में जाके सॉरी चार्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने आपको टूल मेनू बता दिया। लिब्रे ऑफिस राइटर में अब देख लीजिए पहले चार्ट इंसर्ट करना है
तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। मैंने टूल बताया, टूल ऑप्शन नहीं होगा, इंसर्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टैब के माध्यम से चार्ट इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट वाले मेनू में, ठीक है। बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने यूज़र इंटरफेस उपलब्ध हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे 5 यूज़र इंटरफेस अवेलेबल होते हैं। कितने? 5। क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बहुत ही सिंपल है, ये सभी में होती है शॉर्टकट की, Ctrl+B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को केंद्रीकृत करना है। केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज करना है, सेंटर में लाना है उस टेक्स्ट को। तो सेंटर में करने के लिए कंट्रोल हमारे पास जो होती है ई होती है, ठीक है। ई से वो आपका जो है इसको सेंटर में कर सकते हैं। बाकी अगर लेफ्ट करना है तो Ctrl+L, राइट करना है तो Ctrl+R, और जस्टिफाई यानी कि बीच में करना है तो Ctrl+E, ठीक है। तो ये तीनों को मैंने बता दिया। कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए है। 25, यह लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में नहीं दिखता है। तो लिब्रे ऑफिस स्टेटस बार जो आपका होता है यहाँ पे, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं वो आपको बताना चाहिए, कौन से नहीं होते हैं वो भी बताना चाहिए। तो टोटल कैरेक्टर, नंबर ऑफ वर्ड, ठीक है, और करंट पेज नंबर, कंप्यूटर नेम आपका नहीं होता है मेरे अनुमान से। तो 25 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला बन जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन होते हैं, कंप्यूटर नेम आपका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Home कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ? तो लिब्रे कंट्रोल होम अगर हम दबा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो होगा वो कहाँ पे जाएगा? हमारा कंट्रोल होम दबाने से टॉप ऑफ द पेज पे चला जाएगा, ठीक है। कहीं भी आप पेज नंबर पे होंगे, मान लीजिए आप पेज पे काम कर रहे हैं, करीब 10-20 पेजेस हैं, आपको टॉप ऑफ द पेज पे जाना है तो आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल होम, ठीक है। और कंट्रोल एंड दबा देंगे तो नीचे आप आ जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे। तो ऑप्शन बन जाएगा टॉप ऑफ द पेज। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर हमको फॉर्मूला देखना है तो F2, ठीक है। फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या है? F2। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू हमारा क्या होता है? ये जो व्यू हमारा लगा है वो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। देखिए, सिंपल पेज व्यू होता है, मल्टी पेज व्यू होता है और बुक व्यू होता है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें व्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट 28 का नॉर्मल व्यू होता है। कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। ऑप्शन ए वाला टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में जो हमारा है एम्फेसिस ऑप्शन अवेलेबल होता है? एम्फेसिस ऑप्शन हमारा अवेलेबल होता है 29 का ऑप्शन बन जाएगा एम्फेसिस। चलिए देख लेते हैं किस मेनू में अवेलेबल है। मेरे मान से स्टाइल में अगर हम गए तो देखिए स्टाइल में एम्फेसिस का ऑप्शन अवेलेबल है। किसने अवेलेबल है? बेसिकली एक करेक्टर है फॉन्ट में हमारा, तो ऑप्शन बन जाएगा एम्फेसिस यानी कि स्टाइल मेनू में ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन किस मेनू में होते हैं? तो ये सारे हमारे फॉर्मेट के ऑप्शन है, तो हमारे फॉर्मेट मेनू में ये चले जाएंगे, ठीक है। क्या अवेलेबल है तो देख लीजिए भैया। फॉर्मेट में गए तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन, टेक्स्ट वाले में जैसे आप जाएंगे यहाँ पे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ये वाला सही। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो फाइल एक्सटेंशन होता है उसका नाम क्या होता है? और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के तीनों के फाइल एक्सटेंशन यानी कि जिस नाम से उसको हम सेव करते हैं यहाँ पे जाके, वो आपको जो है ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन किस फॉर्मेट में आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है सेव होता है उस फॉर्मेट का नाम है .odt। क्या नाम है? ODT। पहला बी ऑप्शन बन जाएगा इसमें सही, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन क्या है? .odt। इसको आप इस प्रकार से भी जब इसको सेव करेंगे यहाँ पे जाके, और जैसे अनटाइटल 5 नाम से ये सेव है, ठीक है। और फिर कंट्रोल ओ पे जाके ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे ये शो हो रही होगी फाइल, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये फाइल देखिए शो हो रही है और इस पर जब हम क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक्सटेंशन आ जाएगा .odt, ठीक है। ये होती है इसकी फाइल एक्सटेंशन, आप चेक कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट आपका अलाइनमेंट क्या होता है? तो जैसे हम कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं वो किधर से टाइप होता है आपका? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेफ़्ट में ही अधिकतर हर एक सॉफ्टवेयर में होता है, तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33,
लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। तो जूमिंग परसेंटेज आपका कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो यहाँ पे चले जाइए और इस पर जूम करके देख लीजिए, लास्ट में आपका बता देगा कहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, तो अधिकतम जो है हमारा 600 तक जूम चला जाता है। ठीक है, कितना 600 तक, देखिए आज यहाँ पे 600 शो हो रहा है, तो 600 तक जो है अधिकतम इसका देखिए जूम चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लीजिए, डी वाला सही 600। 34 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे की लाइन को क्या कहते हैं। कोई टेक्स्ट है, उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, अंडरलाइन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए बनाया गया है, ए ऑप्शन बन जाएगा। कोई टेक्स्ट है, उसके नीचे की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं अंडरलाइन। लिब्रे ऑफिस राइटर के एंड नोट और फुट नोट का विकल्प किस मेनू में होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम एंड नोट और फुट नोट को ढूंढते हैं तो देखिए हमारा किस मेनू में जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए कहीं आपको यहाँ पे शो हो रहा है एंड नोट और फुट नोट, मेरे अनुमान से नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम और किसी मेनू में देखें तो हमको इंसर्ट मेनू में अगर जाते हैं हेडर फुटर में, तो यहाँ पे देखिए हेडर है, फुटर का ऑप्शन है। ठीक है, आपका जो एंड नोट और फुट नोट का देखिए ये है आपका। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इंसर्ट मेनू में फुट नोट और एंड नोट का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। किस मेनू में जाते हैं, इंसर्ट मेनू में, तो डी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 36 बोल रहा है शॉर्टकट की इज़ टू ब्रेक दी पेज। अगर कोई शॉर्ट, जैसे मान लीजिए पेज है ये आपका, एक पेज लगा है, इस पेज को ब्रेक करके हमको दूसरे पेज पे जाना है। तो हर एक सॉफ्टवेयर में अलग की हो सकती है, तो इसमें जो है इसको ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जाके और कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो देखिए पेज ब्रेक हो गया। ठीक है, या फिर एक और की होती है इसमें, अगर हम आपको बताएं तो दूसरी की जो है कंट्रोल रिटर्न, इसमें देखिए शो हो रहा है। ठीक है, तो क्या कंट्रोल रिटर्न हमारे पास कहीं अवेलेबल होती है, तो कंट्रोल रिटर्न तो हमारे पास फ़िलहाल कहीं अवेलेबल नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं शॉर्टकट की में। ठीक है, तो कंट्रोल रिटर्न से हमारा देखिए बैक हो जाता है। ठीक है, यानी बैक स्पेस की जो की होती है, और कंट्रोल दबा के इंसर्ट करते हैं, सॉरी कंट्रोल दबा के जो हमारा यहाँ बोला गया है इंटर, कंट्रोल दबा के इंटर दबाते हैं, देखिए यहाँ पे पेज ब्रेक होते जा रहे हैं, और कंट्रोल बैक स्पेस से हमारा देखिए जो है पेज वापस आते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है शॉर्टकट के ब्रेक करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है, अगर यहाँ बोला जाता कि जो हमारे पेज ब्रेक है उसको रिटर्न करने के लिए, तो फिर आप कंट्रोल और रिटर्न को दबा देने की बैक स्पेस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका जो ऑप्शन बी वाला ही सही होगा, ये वाला मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर है 37 लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू को ऑटोमेटिक स्पेल चेक का ऑप्शन होता है। तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक वाला जो ऑप्शन होता है आपका, मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ F7 अवेलेबल है, टूल मेनू में अवेलेबल है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। ठीक है, F7 से क्या आप चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक F7, और प्लस किस मेनू में होता है, टूल मेनू में। क्वेश्चन नंबर 38 लिब्रे ऑफिस राइटर में टाइटल बार के नीचे जो स्ट्रिप होती है वो कौन सी मौजूद होती है टाइटल बार के नीचे। तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे चले गए, ये आपका जो ऊपर वाला टाइटल बार है, इसके नीचे हमारे कौन सी बार है, मेन्यू बार है। कौन सी बार होती है, मेन्यू बार, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही, मेन्यू बार। क्वेश्चन नंबर 39 लिब्रे ऑफिस राइटर को रिलोड विकल्प कब अक्षम होता है, यानी कि व्हेन दी रिलोड ऑप्शन इज डिसेबल। रिलोड ऑप्शन आपका कब डिसेबल होता है, इसमें जब हम फाइल को सेव करते हैं या अनसेव करते हैं, या ऑलवेज डिसेबल रहता है, या फिर वेब व्यू पे ले जाते हैं। तो देखिए 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा, जब लिब्रे ऑफिस को वेब व्यू पे ले जाते हैं तो वहाँ पे रिलोड का ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के सेलेक्ट कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताना है आपको शॉर्टकट की। तो इंक्रीज विड्थ सेलेक्टेड कॉलम इन टेबल, कोई टेबल आपकी लगी है, टेबल की जो विड्थ है उसको आपको बढ़ानी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, ऑल्ट प्लस एरो की, ऑल्ट और एरो की जिससे आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई टेबल लगाई है यहाँ पे, तो इसका विड्थ वगैरह आपको बढ़ानी है, तो ऑल्ट दबा के आप
एरो की देखिए नीचे कर रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, इधर कर रहे हैं तो इधर बढ़ जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, ऑल्ट और एरो की, ए ऑप्शन बन जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता जा रहा हूँ जिससे कि आपको माइंड में आपका समझ में आ जाए, बिल्कुल रट जाए। क्वेश्चन नंबर 41 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई शैली के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। नई शैली का मतलब यहाँ पे है न्यू स्टाइल से। ठीक है, न्यू स्टाइल हमको लगानी है तो शिफ्ट दबा के F11, शिफ्ट दबा के F11 के साथ आप न्यू स्टाइल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, लिब्रे ऑफिस राइटर में उपयोग किए जाने वाला डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कौन सा होता है। डिफ़ॉल्ट साइज नहीं, बेसिकली नेम है वहाँ पे है। तो डिफ़ॉल्ट देखिए होता है यहाँ पे लिब्रेशन सेरिफ। ठीक है, कौन सा होता है, लिब्रेशन सेरिफ, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 43, लिब्रे ऑफिस में डुप्लीकेट आकृतियों के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इन लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की आर यूज फॉर डुप्लीकेट शेप। अगर हमको कोई शेप हमने लगाया हुआ है इसमें, यहाँ पे देखिए शेप होते हैं आपके ये। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके शेप होते हैं। ठीक है, इन शेप का अगर हमको डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे क्या बताई गई है। तो मान लीजिए इस पर हम क्लिक करते हैं और दबाते हैं, पहले हम ट्राई कर लेंगे तभी आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी शॉर्टकट की गई हैं, शिफ्ट दबा के आपको दी गई हैं, कंट्रोल दबा के F3 दी गई हैं, बहुत सारी जो है शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो क्या कौन सी शॉर्टकट की से आप कर सकते हैं इसका डुप्लीकेट। देखिए यहाँ पे अगर हम लेके आते तो कोई शॉर्टकट की हमको नहीं शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन में शिफ्ट दबा के F3, शिफ्ट दबा के F3 दबा के आप इसकी डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, हम यहाँ पे गए और टूल मेन्यू पे गए, देखिए यहाँ पे आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, टूल मेन्यू में ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर हमको टेम्पलेट मैनेज करना है लिब्रे ऑफिस राइटर में तो हम जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और N, कंट्रोल शिफ्ट और N। ठीक है, बी ऑप्शन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम आपका कितना होता है। सबसे कम अगर जूम की बात करें तो यहाँ पे 20 होता है। कितना होता है, 20। अगर यहाँ पे गए और न्यूनतम जूम पे ले आते हैं, देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा होगा, और ले आते हैं, देखिए 20 से नीचे आपका नहीं जा रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम जूम हमारे पास क्या होता है, 20 होता है। तो इसमें आप टिक कर लीजिए 20। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ऑप्शन लगा लीजिए ए वाला, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फ़ॉन्ट का आकार कितना होता है। तो अधिकतम आपको जैसे कि बताया गया है, अधिकतम है यहाँ पे 96। ठीक है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ऑप्शन के अनुसार। देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें मैक्सिमम आप कितना ले जा सकते हैं, और अधिकतम यहाँ पे जो है 96 होता है और मिनिमम में हमारे पास 6 होता है। ठीक है, और वैसे अगर देखें तो वैसे हमारे पास मिनिमम में हमारे पास जो है सबसे नीचे आप ले जा सकते हैं 2 नंबर का फ़ॉन्ट, और सबसे ऊपर ले जा सकते हैं 999.9 तक का फ़ॉन्ट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर है 48, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की कुंजी अगर हमको लगानी तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट और पी दबा दीजिएगा सुपर स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट जो है लग जाएगी। देखिए यही कहीं अवेलेबल होती है, मैंने देखा था इसको, शायद आपका जो है ये मिल जाएगा ऑप्शन। देखिए किसी ना किसी ऑप्शन में ये ज़रूर दिया है। ठीक है, हाँ फॉर्मेट में ही मेरे मान से होगा ये, तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन जो है अवेलेबल होता है। ठीक है, बाकी नहीं होगा तो देखिए यहाँ पे तो अवेलेबल रहता ही है, ये आपका देखिए लगा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट सब। इसमें शॉर्टकट की देखिए दी है, कंट्रोल शिफ्ट बी है, इसमें कंट्रोल शिफ्ट पी है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट पी वाली। लिब्रे ऑफिस में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने की कुंजी क्या है। अगर हमको फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कोई फ़ॉन्ट है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, और इसका हमको साइज़ बढ़ाना है, हम चाहते हैं कि इसका साइज़ हम बढ़ा दें। तो देखिए इस प्रकार से कंट्रोल दबा के जो है हमारा ब्रैकेट वाला करली ब्रेसेस वाला जो होता है सिंबल, उससे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, कंट्रोल दबा के करली ब्रेसेस दबाएंगे तो आपका ये साइज़ जो है बढ़ जाएगा,
और ये देखिए इसका जो फ़ॉन्ट का आकार इस साइड में है ना, और एक फ़ॉन्ट का साइज़ इस प्रकार से भी होता है। तो ये वाला घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ कम होगा, ये वाला बढ़ाएंगे तो साइज़ आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इधर ध्यान रखिएगा, दोनों अगल बगल की दी हुई है। क्वेश्चन नंबर है 50। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त तो ऑटो टेक्स्ट की कुंजी क्या होती है? शॉर्टकट की तो ऑटो टेक्स्ट अगर हमको यूज़ करना है तो उसमें हमारे पास कुंजी होती है कंट्रोल F2। कौन सी होती है? कंट्रोल F2 से आप ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसी में आगे चलते हैं। कुछ मिक्सअप क्वेश्चन अब आपके लिए आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि रैपिड टेस्ट होगा और ये भी आपके जो होंगे लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कल बेसिकली मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? तो ओपन ऑफिस राइटर यानी कि लिब्रे ऑफिस में आपका वो जो एक्सटेंशन है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो देखिए .txt आपका जो है सपोर्ट करता है, .doc और .sxw, ये तीनों फाइलें जो हैं आपकी ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित हैं। लेकिन .csv फाइल जो है ये हमारी जेसन में यूज़ होती है, ठीक है, और XML में यूज़ होती है, बहुत सारे जो हैं आपके एक्सेल में यूज़ होती है, PDF में यूज़ होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला बनेगा। कौन सी नहीं होती वो बताना है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग हमारी क्या है? राइटर, यानी कि MS वर्ड जो है वो हमारा क्या कहलाता है? राइटर कहलाता है। तो डी ऑप्शन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट्स हमारी क्या है? तो स्प्रेडशीट्स हमारी क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कल्क है। कल्क जो है हमारा एक्सेल, वर्कबुक, वर्कशीट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? इम्प्रेस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इम्प्रेस, ऑप्शन बन जाएगा बी। लिब्रे ऑफिस आपका क्या है वो बताया गया है यहाँ पे। तो लिब्रे ऑफिस देखिए यहाँ पे एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, एक छवि संपादक सॉफ्टवेयर या एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर या फिर एक संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर बनेगा सी बनेगा, यानी कि एक कार्यालय के लिए उत्पादक सॉफ्टवेयर, यानी कि किसी भी ऑफिस वर्क के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 6, लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर चला सकते हैं मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ठीक है, या फिर लिनक्स मशीन पर, या विंडोज़ सिस्टम पर, या फिर लिनक्स, विंडोज़ और मैक सिस्टम पर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। तो लिनक्स, इसको लिब्रे ऑफिस को हम लिनक्स पे भी चला सकते हैं, विंडोज़ और मैक सभी पे चला सकते हैं। डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस कल के सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी दबाई जाती है? मान लीजिए ये हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन है, ये सेल ओपन है, ठीक है, इस सेल के साथ हमको क्या करना है? अंदर कोई एक नई लाइन बनानी है या पैराग्राफ बनाना है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? किसके साथ? कंट्रोल के साथ। तो कंट्रोल के साथ एंटर हमको दबाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ एंटर दबाते हैं तो आप यहाँ पे एक नई पैराग्राफ या जो भी चीज़ लाइन वगैरह है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रदर्शित नहीं होता है? तो ये वही वाला क्वेश्चन है। देखिए कंप्यूटर का नाम इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी ऑप्शन, अभी आपको मैंने सॉल्व करवाया था। कंप्यूटर का नाम आपका नहीं होता है। ठीक है, यदि आप कोई दस्तावेज़ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसको संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाया दस्तावेज़, ठीक है, आपने उसको शेयर किया, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं लेकिन आप उसको साझा यानी कि शेयर नहीं कर सकते हैं आपको, और आप उसका उपयोग कर सकते हैं खाली। ठीक है, उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से आपको किसका उपयोग करना चाहिए उसके लिए, तो सी ऑप्शन बना, यानी PDF जो है आपकी एक ऐसी फाइल होती है जिसको कि आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, लेकिन आप उसका उपयोग करके उसको एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए डॉक फाइल को एडिट कर सकते हैं, ये भी फाइल एडिट हो जाएगी। तो PDF ऑप्शन बन जाएगा सी, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सीरीज़ मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं।
तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पेपर का साइज़ बताना जो सभी में डिफ़ॉल्ट होता है, तो आपको पता है A4 साइज़ का जो पेपर है सभी में आपको डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो अभी आपको बताया गया पेज ब्रेक करने के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल के साथ इंटर, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। रिवीजन हो जाएगा, चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो रिवीजन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे क्या होती है, तो होती है, अब देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेम्पलेट वर्ड आया, टेम्पलेट के लिए OTT आपकी होगी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन, OTT है लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्लाइड्स को, अभी देखिए स्लाइड यानी कि इम्प्रेस का क्वेश्चन आया, स्लाइड्स को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए कोई स्लाइड है, उसको सॉर्ट करना है हमें, तो उसमें उसको करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, स्लाइड पैन का उपयोग करेंगे या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग करेंगे। जैसे कि ये है आपकी, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्लाइड लगी हुई है, तो इसमें आप स्लाइड पैन, स्लाइड सॉर्टर किसका उपयोग करेंगे, तो देखिए दोनों का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बन जाएगा, या तो पैन का यूज़ कर लीजिए या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू का, तो सी ऑप्शन बन जाएगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, स्टाइल दिया गया है, स्टाइल ट्रांजिशन में वे प्रभाव होते हैं जो आपके क्या प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुति की शुरुआत में, या फिर जब स्लाइड प्रस्तुत करते हैं, या फिर जब आप किसी स्लाइड में ऑब्जेक्ट के अंदर लिंक करते हैं, या प्रत्येक के अंत में। तो स्लाइड ट्रांजेक्शन है बेसिकली, यहाँ पे स्लाइड ट्रांजेक्शन वे प्रभाव होते हैं जो, ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। तो देखिए हिंदी में तो ऐसे ही आपको समझ में आएगा, ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, फटाफट चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब हम। इस बोला गया है स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए हम किस निम्न लागू को करते हैं, ठीक है, किस नियम को लागू करते हैं। बेसिकली स्लाइड ट्रांजेक्शन है, तो देखिए हमको जब भी स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं नन ट्रांजेक्शन। नन ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, इसमें कोई डिलीट रिमूव का ऑप्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, मास्टर स्लाइड। मास्टर स्लाइड जो होती है सभी में हम यूज़ कर सकते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। फटाफट चलेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बन जाएगा बी, ODS। क्या बन जाएगा, ODS। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला को उपयोग करने के लिए, तो ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी, यानी कि इक्वल टू से हम फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गए और इक्वल टू लगाया, अब यहाँ पे फॉर्मूला आप लिखेंगे जो भी आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर्मूला हेलो एंड हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसका परिणाम क्या होगा। जब इसको आप प्रिंट करेंगे फॉर्मूले को, तो ये आपका प्रिंट कर देगा क्या, सी प्रिंट कर देगा आपका, एक में हेलो प्रिंट कर देगा और एक एंड लगा हुआ है, दूसरे में वर्ड प्रिंट कर देगा, तो हेलो वर्ड आपका प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मूला दिया हुआ है काउंट B1 B3, उसका परिणाम क्या होगा। तो B1 में और B3 को तीनों को जोड़ दिया जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि काउंट है। तो एक में आपका देखिए 5 लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेल में 5 लिखा हुआ है, एक सेल में 4 लिखा हुआ है, एक सेल में 6 लिखा हुआ। अब आप सोचेंगे इन तीनों को नहीं ऐड करें क्योंकि सम नहीं हो रहा है, काउंट कर रहा है कि कितने आपने टाइप किए हैं, तो कितने टाइप, 1 2 3 ही तो टाइप किए हैं, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। काउंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है संख्या को काउंट करने के लिए। फॉर्मूला मैक्सिमम फंक्शन लगाया गया है B1 B3 में और मिनिमम लगाया गया है B1 से B3 में, ठीक है। तो इसमें से कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम होगी वो आपको बताना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको देख के ही आप बता देंगे। तो इसमें जो हमारे पास है मैक्सिमम है वो इसमें 7 हो जाएगी, मिनिमम जो है इसमें 2 हो जाएगी, तो 7 + 2 वाला ऑप्शन बन जाएगा, सॉरी 9 ऑप्शन बन जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम को निकाल के उसको जोड़ना है, तो इसमें मिनिमम हमारे मैक्सिमम क्या है 7 है और बीच में लगाया हुआ है देखिए प्लस, और मिनिमम हमारे पास 2 है, तो 7 + 2 9 ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर है 12,
कनकनेट फंक्शन लिखा गया ट्रिपल सी और लिखा गया तैयारी। ठीक है, तो जब इसको कनकनेट का मतलब होता है जोड़ना, तो क्या हो जाएगा ट्रिपल सी तैयारी, इसका ऑप्शन बन जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 23, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस में हमारे 2 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर है 24, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को हम किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, मान लीजिए हम कोई फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं और वो एड्रेस आपका बदल गया है। ठीक है, उसमें हम बोलते हैं उसको रिलेटिव एड्रेस। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एड्रेस। ए ऑप्शन बन जाएगा। 25 है, ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस आपका होता है एडिट मेन्यू में। कहाँ होता है? एडिट मेन्यू में। बहुत ही सिंपल सा है, हर बार आपको पता होना चाहिए। फाइंड एंड रिप्लेस एडिट मेन्यू में होता है। फाइंड और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H। ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलम कितने होते हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप चले जाइएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके और आपको दबाना है कंट्रोल एरो। ठीक है, और डाउन एरो या ऑल्ट दबा के मेरे मान से इसमें आएगा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिए डाउन एरो दबाएंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, और इधर जाएंगे तो इस प्रकार XFD, और इधर दबाएंगे तो 1048576। ठीक है, इस प्रकार से संख्या आएगी। तो 1047586। ठीक है, इस प्रकार से संख्या आई। और तो रो एंड कॉलम पूछ रहा है, तो रो एंड कॉलम हमारे पास होते हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1048556 और 1024 आपके होते हैं, जिसको XFD आया था ऑप्शन, तो वो उनकी संख्या होती है 1024। तो ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने वर्कशीट हो सकते हैं? तो कितने वर्कशीट आप इसमें ऐड कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में? ए ऑप्शन बनेगा 256 वर्कशीट अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसकी शॉर्टकट की होती है बी ऑप्शन बनेगा कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से हम क्या कर सकते हैं? लिब्रे ऑफिस फॉर्मेट को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों तरफ सफ़ेद स्थान बनाता है पृष्ठ मार्जिन। तो बिल्कुल सही है आपका, जैसे कि ये है, इसके आप मार्जिन बना देंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ मार्जिन बन जाएगी। तो ऑप्शन बन जाएगा ए सही। सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल का नाम दे रहे होते हैं या मूल दस्तावेज की एक प्रति बनाते हैं? तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, यानी कि आप उस दस्तावेज की एक मूल प्रति बना देते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, यानी कि ट्रू फॉल्स भी आते हैं, इसलिए इसमें मैंने लिए हैं एमसीक्यूज में। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप हमारे पास ODT होता है। तो बिल्कुल सही है, ODT हमारे जो है लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर है 33, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। तो आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब हम कोई डेट और समय को इंटर करते हैं तो क्या वो संख्या के रूप में लिया जाता है? तो बिल्कुल सही है, वो आपका संख्या के रूप में लिया जाता है, क्योंकि वो भी आपके नंबर ही होते हैं, बाकी उसमें कस्टम आप चेंजमेंट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सही है। आपके लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क, बेस, राइटर, इम्प्रेस सारे सॉफ्टवेयर बंडल होते हैं। 35 है, लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, सॉरी खुले ओपन बोला गया है, 35 है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, खुले डॉक्यूमेंट पे नहीं होगा। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर है 36, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक्स जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगी। तो ये भी सही है, एक मास्टर स्लाइड लगाएंगे तो सभी स्लाइड पे वो आ जाएगी, सही है।
37 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऐसा नहीं है, आप चाहे जितनी मास्टर स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स हमें सारणीवर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो बिल्कुल सही है। 39 पे आ जाते हैं। एक यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूले का जो परिणाम है वो क्या होगा, यस होगा कि नो होगा। लिखा गया इफ़ C2 जो है हमारा बड़ा है 20 से तो यस प्रिंट हो जाएगा, वरना नो प्रिंट हो जाएगा। और जहाँ C2 बराबर 5 दिया गया है तो तब ये कंडीशन ही नहीं बन रही है, तो ये फॉल्स तो हो ही जाएगा भाई। C2 बराबर हमारा C2 जो हमारा बड़ा है 5 से, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 कहाँ बड़ा है, कंडीशन नो हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट हो सकती है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, एक सीट से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है 41 लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप डॉक्यूमेंट .ppt .xls में फ़ाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 41 है ट्रू है। बिल्कुल आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सेल की या आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तीनों फाइलें ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42 हम टूल बार को जोड़ कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 43 है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर है 44 पे आ जाइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं अर्थात कुछ पार्ट को हटा देते हैं, तो आप इसे अनडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा सही। बिल्कुल सही है। कोई मान लिया आपने मिस्टेक की, आप कंट्रोल Z दबा के अनडू कर दीजिए, या फॉरवर्ड करना है तो कंट्रोल R दबा के रीडू कर दीजिए। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 46 जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेप चेकिंग यानी कि स्टेप स्पेलिंग स्पेस स्पेलिंग चेक टूल का लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करते हैं, तो ज़रूरी है कि या वर्तमान की गलती और इसे ठीक करने की आवश्यकता है क्या आपको? तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, और कभी कभार ज़रूरी होता है, यानी कि वो रेड आपको देता है तो आपके डिक्शनरी में हो सकता है वो वर्ड ना हो, लेकिन उसको सुधारने की आवश्यकता बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन बना लें। 47 है स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है, लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यवस्थित तत्व एलिमेंटों पर लागू होती है, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 48 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है आपका छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है, और आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ, तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा 48 है, ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 49 है लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ट्रू फॉल्स का। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो मैंने 100 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स और इसमें समझा दिए हैं। अब आते हैं कुछ नए क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं? अगर हमको पेस्ट स्पेशल यूज़ करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और V, ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और V पेस्ट स्पेशल के लिए यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और J, कंट्रोल शिफ्ट और J। इसके बाद है 53 लिखा गया है साइकिल केस, यहाँ पे क्या है? साइकिल केस आपका क्या है? अपर केस, लोअर केस या फिर सेंटेंस केस? तो साइकिल केस बेसिकली ऑल ऑफ दी अबव है, तीनों केस में आप इसको लिख सकते हैं, तो डी ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में समानता मार्जिन क्या होती है? तो देखिए समानता मार्जिन इसमें होती है 1, ठीक है। कितनी होती है? समानता जो मार्जिन होती है वो 1 होती है, बाकी आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज का ऑप्शन आपको मिलता है? तो मेल मर्ज हमको मिलता है टूल ऑप्शन में। किस में मिलता है? टूल मेनू में। क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है।
लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्टों का साइज़ आपका कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है इसमें 12। रिवीजन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम दबाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन देखिए यहाँ पे लगा होगा कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं, तो क्वेश्चन आ चुका है डी, कंट्रोल शिफ्ट दबा के F11, ठीक है, शिफ्ट दबा के F11 न्यू स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बहुत सिंपल सा है, तो न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, कंट्रोल एन दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करना है, तो बंद करने के लिए कंट्रोल W ये दबा दीजिए, कंट्रोल W से बंद हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो फिर रिपीट क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, कंट्रोल शिफ्ट O दबा दीजिए, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करना है, तो रीडू के लिए कंट्रोल Z हो जाएगा अंडू के लिए, ठीक है, और कंट्रोल Y हो जाएगा आपका रीडू के लिए, ठीक है, और ये हमारा रूलर के लिए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन अगर हमको लगानी है, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या, नया क्वेश्चन है, कंट्रोल दबा के D, क्या दबा देंगे, कंट्रोल दबा के D से डबल अंडरलाइन आ जाएगी। 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, मैनेज टेम्पलेट के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट N, कंट्रोल शिफ्ट N। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम आपका कितना परसेंटेज होता है, न्यूनतम आपका पूछ रहा है, तो न्यूनतम हमारे पास होता है 20, अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। मैक्सिमम कितना होता है 600। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतर फ़ॉन्टों का साइज़ हमारा अधिकतम होता है 96, आपको बताया गया, नीचे सबसे मिनिमम में 6 होता है आपका, ठीक है। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट लगानी है, तो अभी आपको बताया गया कंट्रोल शिफ्ट P सुपर स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट लिए कंट्रोल शिफ्ट B। क्वेश्चन नंबर 15 है, कट कॉपी और पेस्ट कमांड आपके किस मेनू में होते हैं, तो एडिट मेनू में होते हैं, आपके किस में होते हैं, एडिट मेनू में। क्वेश्चन नंबर है 16, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का साइज इंक्रीज़ करना है, तो मैंने आपको बताया कि आप उसमें या तो ये ब्रैकेट का यूज़ करें, या तो ये ब्रैकेट का, ये माइनस के लिए, ये प्लस के लिए, तो B ऑप्शन टिक कर लीजिए। बाकी इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो है आपका, तो D वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए, A और B बहुत, उसमें मैंने आपको बताया था। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस कुंजी का, ऑटो टेक्स्ट के लिए मैंने आपको बताया, अभी क्वेश्चन नंबर है 17 का B हो जाएगा, कंट्रोल दबा के F2। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एस अगर हमको करना है, सेव एस करने के लिए A ऑप्शन बन जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट A, ये मैंने आपको नहीं बताया था, कुछ क्वेश्चन नए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है, फुट नोट हमारा पेज के नीचे, पेज के ऊपर या डॉक्यूमेंट के नीचे, बताएं कहाँ पे होता है, ये आपका पेज के नीचे आता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा A वाला सही। 20 नंबर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, तो बहुत ही सिंपल सा है, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, शिफ्ट दबा के F7। हेडिंग 3 लगानी है, तो हेडिंग 3 लगानी है तो कंट्रोल 3 दबा दीजिए, उसमें क्या अभी आपको बताया गया। लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन शेपिंग आपकी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन शेपिंग होती है A, यानी कि 1 होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन अभी आपको बताया, कंट्रोल D कितनी बार आएगा, क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए ये भी आपको बताया गया, ऑप्शन हो जाएगा B, कंट्रोल दबा के F12। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, तो ये हमारा किस मेनू में जाएगा आपका, अभी आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर 25 का, फॉर्मेट मेनू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिब्रे ऑफिस से ही संबंधित क्वेश्चन है, बुलेट वाले सारे क्वेश्चन वही रिपीटेड हो रहे हैं। तो नीचे आते हैं, देखते हैं कोई नए क्वेश्चन होंगे तो वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ लिब्रे ऑफिस के अलावा। हाँ, यहाँ से नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कल के, ठीक है, हाँ मेरे अनुमान से यहाँ से है, ठीक है, तो इसके हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं। ये क्वेश्चन है जो थोड़े से नए होंगे, हाँ यहाँ से है बेसिकली, इसका देखिए क्वेश्चन नहीं यहाँ पे सही आया है, शायद क्वेश्चन टाइप होने से मिस्टेक हो गया है, तो इसके ऑप्शन है शिफ्ट ये, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो वो नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की, कोई फंक्शन हमको इंसर्ट करना है, फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है
कंट्रोल F2 अभी आपको बताया गया, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में COS, इवन, फैक्ट और EXP किस कैटेगरी के एग्जाम्पल है? ये सारे हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो मैथमेटिकल कंडीशन के एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 3, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट O। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कुंजी क्या होती है? तो ए ऑप्शन बन जाएगा कंट्रोल F2। लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .ods आपको बताया गया। सेल को एडिट मोड में करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एडिट मोड के लिए जैसे यहाँ पे कोई कुंजी है उसको एडिट करना है, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है, ये है, ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है तो दबा दीजिए F2 दबा देंगे तो रीनेम और एडिट मोड दोनों का ऑप्शन होता है। F2 से आपका रीनेम भी होता है कोई फाइल फोल्डर का नेम, और F2 से आप एक्सेल में यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में उस सेल को भी एडिट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की क्या है? तो टाइम इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, बी ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल 1 का उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड हमारा किस मेनू में पाया जाता है? तो ए ऑप्शन बन जाएगा फॉर्मेट मेनू में मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल में बड़ी वैल्यू हो जाती है तो हमारे वो किस प्रकार से वैल्यू दिखाई देती है? तो जब भी कोई बड़ी वैल्यू हो जाती है तो हमारे पास हैश शो होता है, इस प्रकार से 3 हैश शो होते हैं, ए ऑप्शन बन जाएगा। किसी सेल को जैसे कि यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू लिखते हैं तो जब वैल्यू बड़ी हो जाती है तो कुछ देखिए इस प्रकार से, और कभी कभार देखिए हैश भी शो होता है आपका जब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है वैल्यू और उस वैल्यू आपके उसमें कॉलम में आती नहीं है तो वहाँ पे आपको जो है हैश शो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस सेल को डिलीट करने की किसी सेल को अगर डिलीट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस और माइनस, ठीक है, कंट्रोल प्लस और माइनस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम हम नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कहाँ तक जूम जा रहा है इसमें, तो अधिकतम जूम इसका तो जा रहा है 400 तक जा रहा है, तो कौन सा नहीं कर सकते हैं अधिकतम में? अधिकतम में देखिए 300 कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये 500 नहीं कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। पूछा जाए कितना कर सकते हैं तो ये आप बता दीजिएगा अधिकतम में, और न्यूनतम में अगर बोला जाए तो न्यूनतम में देख लीजिए क्या ऑप्शन होता है। तो न्यूनतम में मेरे मान से 20 जाना चाहिए, मेरे मान से, हाँ न्यूनतम आपका 20 जा रहा है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो अभी आपको बताया कॉलम 1024, ठीक है। पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए, पूरा कोई रो है उसको सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे शिफ्ट और स्पेस दबाएंगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल बाय डिफ़ॉल्ट नेम आपका क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड। क्या होता है? अनटाइटल्ड 1, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अनटाइटल्ड 1, 15 का ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में अगर हमको कोई कमेंट डालना है तो कमेंट डालने के लिए यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑल्ट और सी, कंट्रोल ऑल्ट सी, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट सी। कैल्क में करंट विंडो से अगर बाहर जाना है, कोई जैसे ये है यहाँ पे, इससे अगर हमको बाहर जाना है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंट्रोल W का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने नंबर को करेंसी फॉर्मेट बदल सकते हैं? बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे अगर हमको किसी नंबर को करेंसी में बदलना है? तो 18 का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी वाला बनेगा, कंट्रोल शिफ्ट और 4 दबा दीजिएगा। 19 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लीनर अगर हमको यूज़ करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एम जो है शॉर्टकट की हमारी कौन सी है लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, नेम बॉक्स कहाँ होता है? नेम बॉक्स हमारा जो होता है मेनू बार के नीचे बाएं तरफ होता है। कहाँ होता है? मेनू बार के नीचे बाएं तरफ होता है नेम बॉक्स, मेनू बार के नीचे बाएं तरफ होता है आपका नेम बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है 21, अगली सीट में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो अगली सीट में जाने के लिए 21 का ऑप्शन बन जाएगा बी, कंट्रोल और टैब दबा देंगे तो अगली
उसमें आप कुंजी पे चले जाएंगे। 22 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल दबा के F8, कंट्रोल दबा के F8, ठीक है। 29 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? तो किसी सेल का एड्रेस हमको दिखाई देता है नेम बॉक्स में। कहाँ दिखाता है? नेम बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, तो देखिए यहाँ पे आपको नेम बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बेसिकली ये आपका नेम बॉक्स रहता है और ये आपका इनपुट लाइन या फॉर्मूला बॉक्स आप कह सकते हैं। उसके बाद है कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? जो लास्ट सेल होती है उसका एड्रेस बेसिकली क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट सेल होती है जो आपकी, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जब हम ले गए तो 104 ये होती है, और यहाँ पर जब ले जाके कंट्रोल एरो दबाएंगे तो XFD, तो देखिए XFD और 104 ये वाला ऑप्शन बन जाएगा सही, सी वाला बन जाएगा। 25 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के पूरे सीट सेलेक्ट करने के लिए, तो पूरी सीट अगर हमको सेलेक्ट करनी है तो डी दबा दीजिएगा। डी यानी कि ए और बी दोनों, कंट्रोल ऑल या फिर कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। कैल्क में डेट अगर इंसर्ट करनी है तो डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल और प्लस का यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करते हैं। तो मर्ज हुई सेल को अगर तोड़ना है इसमें तो हम यूज़ करेंगे 27 है, डी ऑप्शन बनेगा मर्ज और सेंटर, ठीक है, मर्ज और सेंटर। 28 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए हम उसमें क्या लिखते हैं? तो मंडे से लेकर संडे तक अगर हमको प्रिंट करना है तो बहुत ही सिंपल सा है, हम मंडे लिखेंगे सबसे पहले और राइट क्लिक करके डाउन कॉर्नर को नीचे कर देंगे, उसको नीचे खींच देंगे तो आपका जो है प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि यहीं पे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे चलते हैं और ऊपर ले लेते हैं पहले इसको, और यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हमने लिखा मंडे, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा और यहाँ पे हम उठा के नीचे कर देंगे तो देखिए संडे मंडे इस प्रकार से फील हो जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। तो 28 का ए ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेफ़्ट यानी कि एक कदम पीछे जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है, 9 है हमारा, डी ऑप्शन बन जाएगा शिफ्ट और टैब। शिफ्ट और टैब से हम बैक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे है तो शिफ्ट और टैब दबाइएगा तो देखिए आप बैक आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहते हैं? सभी वर्कशीट है, सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहते हैं बेसिकली? तो सी ऑप्शन बन जाएगा रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट। क्या बोलते हैं? रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट, सी ऑप्शन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या होता है? तो मैंने आपको बताया भी, XFD। क्या होता है? XFD, बी ऑप्शन बनेगा। कंट्रोल दबा के एरो दबा दीजिएगा राइट वाली, वहाँ से आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल दबा के एरो, XFD आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर बनता है हमारा सेल बनता है, रो और कॉलम मिला के बनता है सेल, ना कि टेबल। क्वेश्चन नंबर है 33, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला अगर एरर है तो कौन सा साइन आपका शो होगा? अगर एरर है तो हमारे पास हैश शो होता है। क्या होता है? हैश। 34 है, राउंड फंक्शन लगाया है और 247 -2 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा माना जाएगा, क्या माना जाएगा? बी ऑप्शन बनेगा, 200 माना जाएगा, ठीक है, 200 माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीरो हो जाएगा, आपका -2 लिखा हुआ है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिखा हुआ 10 और ये फॉर्मूला दिया गया है, तो इसका जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा 35 का ए आएगा, यानी कि 400 आएगा। कैलकुलेशन आप लोग करिएगा खुद। 36 है, प्रोडक्ट दिया है 7 माइनस के 5, तो इसका आपका मान क्या आ जाएगा? 36 है, बी आ जाएगा -35, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का काम ही होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, और जो चिन्ह है वो आपको दे देना। 37 में हो जाएगा हमारे पास सी 8 7 56 आ जाएगा, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं लगा है तो प्लस की वैल्यू आ जाएगी। 38 है, राउंड 275 माइनस के 2 दिया है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 300, ठीक है। यहाँ पे देखिए राउंड है, ठीक है, यहाँ पे जो पूछा गया था
यहाँ पे जो पूछा गया था मेरे अनुमान से, हाँ ठीक है, अलग है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ़्ट अलाइनमेंट करने के लिए और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ़्ट अलाइनमेंट में और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट में होता है, ऐसा कुछ। तो देख लीजिए यहाँ पे नंबर हम लिखते हैं तो कहाँ पे जा रहा है, देखिए नंबर जो हमारा राइट में जा रहा है और ये हमारा लेफ़्ट में है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, उल्टा इसका बोल रहा है ना, ये तो फॉल्स ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याओं को लेफ़्ट में अलाइन किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर है 40 का हो जाएगा हमारा बी, ये भी फॉल्स है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट और ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल डी का काम समान होता है, राइटर में और कंट्रोल डी दोनों में, मतलब आपका ये काम समान होता है क्या, एक ही काम करता है, फॉल्स है। राउंड और टी और ट्रंक फंक्शन जो आपका है वो समान होते हैं क्या, तो बिल्कुल का नहीं होते हैं, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए इसमें F2, वही चीज़ है आपकी। पावर पॉइंट में लिब्रे ऑफिस में किस नाम से पहचाना जाता है, इम्प्रेस नाम से, सी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, तो इसमें हमारा जो है डी, जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा, बाकी अलाइनमेंट तो हमारे होते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी एक स्लाइड को बंद करने के लिए, तो किसी एक स्लाइड को बंद करना है तो कंट्रोल दबा कर W दबा दीजिए, एक स्लाइड बंद हो जाएगी आपकी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रो कमांड अगर यूज़ करना है तो किस मेन्यू में होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, सी यानी कि टूल मेन्यू में होता है। टूल मेन्यू में जाएंगे तो आपको मैक्रो कमांड मिल जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैक्रो ये लगा हुआ है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में आती है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बी ऑप्शन बन जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस तरह का प्रोग्राम होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, सी ऑप्शन बन जाएगा, प्रेजेंटेशन, ठीक है। किस प्रकार काम करते हैं लिब्रे ऑफिस में, प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम साइज होता है हमारे पास, ये हो जाएगा 5%, मिनिमम पूछ रहा है, सॉरी, मिनिमम हमारा होता है 5% और मैक्सिमम होता है, अगर हम देखें तो ये मेरे मान से जाएगा 3000 तक, ठीक है। तो मिनिमम आप बता दीजिएगा 5 तक और मैक्सिमम होता है 3000 तक। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हो जाएगा 3000%, डी ऑप्शन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे किस नाम से होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं अनटाइटल्ड नाम से, ठीक है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा, अनटाइटल्ड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में होते हैं, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, स्लाइड मेनू में। यहाँ पे जाएंगे तो स्लाइड मेनू में मास्टर और ये सारे ऑप्शन आपको देखिए मिल जाएंगे, ठीक है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप यानी कि स्लाइड को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा डी यानी कि नन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है, इसमें से कौन सी फाइल को आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो देखिए HTML फाइल को ऐड नहीं कर सकते हैं आप, JPG, GIF, वेब, ऑडियो, वीडियो सब यूज़ कर सकते हैं, HTML फाइल ऐड नहीं होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू पाए जाते हैं, तो 14 का हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन बन जाएगा यानी कि 10 मेनू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज हमारे पास होता है 5%, जैसे कि मैंने आपको बताया, ए ऑप्शन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो सभी में कर सकते हैं, ये यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन बन जाएगा। लास्ट मेरे मान से ये क्वेश्चन है, यहाँ 17 है ये क्वेश्चन नंबर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन बन जाएगा, .odp, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तीनों के फाइल एक्सटेंशन आपको पता ही होने चाहिए। 18 नंबर बोल रहा है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर किस नाम से जाना जाता है, तो सिंपल सा इम्प्रेस नाम से जाना जाता है। और ये लास्ट मेरे मान से क्वेश्चन होगा, हाँ लास्ट के 2 बचे हैं।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है? तो स्लाइड सॉर्टर हमारा होता है व्यू मेनू में। किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में जाएंगे तो देखिए स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा व्यू मेनू। लास्ट क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज का है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो इसके साथ होता है ODP। ठीक है, ODP से इसको सेव करते हैं। 21 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमारे पास नॉर्मल व्यू होता है, ये सारे व्यूज होते हैं, नन कोई व्यू नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं और आमतौर पर प्रति स्लाइड एक फ़ोटो के साथ बना सकते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन ट्रू या फॉल्स, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन में केवल एक मास्टर स्लाइड बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुतिकरण हमारे होते हैं, ट्रू या फॉल्स हो जाएगा 24 का। 23 जो हमारा है बेसिकली फॉल्स हो जाएगा क्योंकि मास्टर स्लाइड आप ज़्यादा लगा सकते हैं इसमें, तो 24 में हो जाएगा ट्रू आपका। ठीक है, हाँ मेरे अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मेरे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो या आपकी प्रस्तुति को प्रत्येक स्लाइड में दिखाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, किसी एक में जोड़ेंगे सब में से हो जाएगा, ट्रू है ये। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो ये था आपका M1 R5 के मैराथन क्लास। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा दिए, मेरे खुद काउंट में नहीं है, तो मेरे अनुमान से इसमें 200 तक के क्वेश्चन तो लगभग सॉल्व हो ही गए होंगे। मेरे अनुमान से नहीं हुए हैं तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिब्रे ऑफिस के कंप्लीट कर दिए। आशा करते हैं ये भी क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा।